हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रीडिंग है उसकी मार्किंग क्राइटेरिया किस हिसाब से होता है, उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए आज बात करेंगे कि जो पीटी के अंदर स्ट्रेटजीज होती है वो किस हिसाब से होती है। इन रीडिंग वी हैव थ्री स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट वन इज द ग्रामर, द सेकंड वन इज द कोलोकेशन एंड द थर्ड इज द वोकैबुलरी। इन तीन चीज़ें होती हैं जो इसमें ध्यान रखनी होती है। पहली होती है ग्रामर, दूसरी कोलोकेशन और जो तीसरी होती है वोकैबुलरी। चलिए पहले बात करेंगे ग्रामर के क्या जो मेन रूल है वो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कौन से ग्रामर के ऐसे फैक्टर है जो काम करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपकी रीडिंग बिल्कुल ईजी हो जाए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्रामर है वो इसमें कैसे काम करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द स्ट्रेटजीज इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज ग्रामर, जो फर्स्ट है वो ग्रामर है। सेकंड है कोलोकेशन एंड द थर्ड वन इज वोकैबुलरी। Make sure you have a good understanding of the verb form, tenses and use of adverb, adjective and noun. शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे कई लोग होते हैं उनकी जो ग्रामर अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होती है वो अच्छी होती है। जैसे कि हमें पैसेज को पढ़ के समझ आ जाता है कि हमें उसके अंदर क्या कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो हमें सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और हमें आइडिया लगाना है कि इसके अंदर कौन से ऐसे है जो आंसर वो आ सकते हैं। पहले सीधा आंसर्स की तरफ नहीं देखना, पहले पैसेज को रीड करना है, फिर आइडिया लगाना कि इसके अंदर क्या आ सकते हैं, फिर उसके जो सिनोनिम्स होते हैं हमें वो ढूंढने हैं, फिर हमें ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कंटेक्ट की नॉलेज, जो कंटेंट होता है उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको चाहे कितनी भी ग्रामर आती हो आप उसे ढंग से सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप उसे ढंग से रीड करें। चलिए अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में। देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की अलग अलग थ्री फॉर्म होती हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है इट इज़ अ प्रेजेंट फॉर्म, फॉर एग्जांपल कलेक्ट, डिस्ट्रॉय, अर्न, गिव। और जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट फॉर्म। ये सभी जनरल नॉलेज है, आप सभी को पता होगा। सेकंड फॉर्म जैसे कि कलेक्टेड, डिस्ट्रॉयड, अर्न, गेव। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें ई डी ई एन या आई एन जी लग जाते हैं। उसके एग्जांपल है कलेक्टेड, डिस्ट्रॉयड, अर्न, गिवन। ये सब है जो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आप सभी को पता है, लेकिन हम फिर से इसका एक जनरल रिव्यू ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, रोहन इज़ वाचिंग अ मूवी। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। ऑब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मोहन, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय रोहन। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चलिए अब ग्रामेटिकल रूल्स की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट ग्रामेटिकल रूल है, ये ग्रामेटिकल रूल सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया इन्हें ध्यान से सुनिए। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ़ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर टू, अगर कोई ब्लैंक हो टू के बाद, द वर्ड इन द ब्लैंक विल बी द फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम हेयर टू वॉच अ मूवी, टू के बाद वॉच फर्स्ट फॉर्म। ही इज़ गोइंग टू प्ले, फर्स्ट फॉर्म है। आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई क्लाइंट, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई क्लाइंट। चलिए अब सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड रूल है, इफ़ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर फोर और वाइल, अगर कोई भी ब्लैंक फोर और वाइल के बाद हो, यू हैव टू यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 प्लस आई एन जी यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग फूड, वाइल रिसर्चिंग, वाइल रिसर्चिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ऑन द प्रोजेक्ट द एक्सीडेंट टुक प्लेस। थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाइल एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर के साथ आई एन जी, वाइल फोर, वाइल एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन वी मेट देम। चलिए अब थर्ड की तरफ देखते हैं। इफ़ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर इट विच दैट, अगर कोई ब्लैंक इट विच दैट के बाद हो, यू हैव टू यूज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस। आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है विद एस और ई एस। एग्जाम्पल, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इट प्लेज। द इंग्रेडिएंट विच कवर्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज मिसिंग। वी नीड एन अल्टरनेटिव दैट वर्क्स। चलिए अब फोर्थ की तरफ देखते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ ग्रामेटिकल रूल। चलिए फोर्थ ग्रामेटिकल रूल के बारे में बात करते हैं। इज देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर इज एम आर। अगर कोई ब्लैंक इज एम आर के बाद है, यूज कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V1 प्लस ING फॉर एक्टिव वॉइस ओनली। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस ईच एंड एवरी टाइम देयर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वहाँ पे इज एम आर है और एक्टिव वॉइस है तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ करनी होती है। अगर वो पैसिव वॉइस है तो हमेशा थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इन द ग्राउंड। वी आर गोइंग, गो प्लस ING टू द पार्क। दे आर वॉचिंग द मूवी। अ मूवी इज़ वॉच्ड, अब ये जो पैसिव वॉइस है, अ मूवी इज़ वॉच्ड, तो इसमें जो थर्ड फॉर्म आ गई है बाय देम। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट ग्रामेटिकल रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रामेटिकल रूल है वो है इफ़ देयर इज़ अ ब्लैंक आफ्टर A and D देयर विल ऑलवेज बी ए नाउन इन द ब्लैंक। A and D प्लस नाउन आएगा। अगर A and D के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो हमेशा नाउन आएगा। सेवंथ है इफ़ देयर इज़ एनी ब्लैंक बिटवीन आर्टिकल A and D एंड नाउन। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई ब्लैंक A and D और नाउन के बीच में है, आर्टिकल के बाद और नाउन से पहले है, तो हमेशा वहाँ एडजेक्टिव आएगा। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट, तो ये जो है ये वाला फैक्टर काम किया है यहाँ। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं देयर इज़ ए रेड एप्पल, तो ए डैश एप्पल, तो ये आर्टिकल और ये नाउन, तो बीच में आ गया एडजेक्टिव। वैसे ही शी वोर अ ड्रेस, तो ए ड्रेस ए नाउन। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रामेटिकल रूल के बारे में। ये टोटल 11 ग्रामेटिकल रूल है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने में। नाउ लुक एट द 8th ग्रामेटिकल रूल। इफ़ देयर इज़ एनी ब्लैंक आफ्टर हैज़ हैव हैड। अगर कोई ब्लैंक हैज़ हैव हैड के बाद है, यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब दैट इज वर्ब फॉर्म ऑफ एंडिंग विद ED और V3। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन हैज़ शोन, मोहन हैज़ शोन। दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड, तो हैव प्लस वर्ब थर्ड। दे हैड वर्कड, दे हैड वर्कड, ED आ गया। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 9th, इफ़ देयर इज़ अ ब्लैंक आफ्टर ए और एन अकेला, देयर विल ऑलवेज बी ए सिंगुलर नाउन। हम ये वैसे तो पिछले जो ग्रामेटिकल रूल है उसके सिमिलर है, लेकिन उसमें ए एन और दी था, इसमें अकेला ए और एन है। अगर ए और एन आए तो वहाँ हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे कि चेक कीजिए, ही वेंट टू अ पार्टी, ऐसे नहीं आ सकता कि ही वेंट टू अ पार्टीज, ऐसे आएगा ही वेंट टू अ पार्टी। मोहन बाउट अ कार, मोहन बाउट अ कार्स नहीं आएगा। देयर वाज एन एलिफेंट इन द जंगल। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया। चलिए नेक्स्ट ग्रामेटिकल रूल की तरफ चलते हैं। इफ़ देयर इज़ अ ब्लैंक आफ्टर बी और बीन। अगर कोई ब्लैंक बी और बीन के बाद है, देयर विल आइदर बी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर कोई ब्लैंक बी और बीन के बाद है तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग, बीन वर्किंग continuous form of verb on the project for a long time. The tutor told the student to be disciplined, third form of verb. अब जो लास्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स से सॉल्व होंगे, तो कृपया से ध्यान से सुनिएगा। इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर कैन, कुड, मे, विल, वुड, शैल, शुड, देयर विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक। अगर ब्लैंक के पहले कैन, कुड, मे, विल, वुड, शैल, शुड कुछ भी है तो उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। जैसे कि आई विल कंप्लीट, आई विल कंप्लीट द वर्क दिस आफ्टरनून, तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑफिसर्स कैन डाई इन द ऑपरेशन, डाई फर्स्ट फॉर्म। वी शुड वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमें साथ में इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है। मैं आशा करता हूँ कि जो ये ग्रामेटिकल रूल है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप दैट यू गेट द इनफ नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल रूल। We have already discussed what grammatical rules are applicable in reading. Now let's move to what are the collocations. अब मैं आपको बताऊंगा कि collocations क्या होते हैं।
Like you can take example like collocation is the word which generally used by a native speaker. कोलोकेशन ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा इकट्ठे आते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन नहाने जा रहा है तो वो कहेगा आई विल टेक अ क्विक शावर. वैसे नहीं कहेगा आई विल टेक अ फास्ट शावर. एक्चुअली तो क्विक और फास्ट दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन वो हमेशा ऐसे कहेगा आई विल गो एंड टेक अ क्विक शावर. वैसे नहीं कहेगा आई विल गो एंड टेक अ फास्ट शावर. तो ये जो कोलोकेशन होते हैं इनके जो वर्ड्स होते हैं हमेशा साथ में आते हैं, ये किसी रिप्लेस नहीं कर सकते. इसलिए हमें इनकी जानकारी होती है, इसलिए हम इन्हें पैसेज में देख के कई बार हमें पता लग जाता है कि इस पैसेज में ये वर्ड आएगा. और अब बात करते हैं वोकैबुलरी क्या होती है. वोकैबुलरी तो आप सभी को पता है कि वर्ड्स होते हैं. हमें वोकैबुलरी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए रीडिंग करने के लिए, और साथ में मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स भी बताऊंगा. वैसे तो वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, हम इसे याद नहीं कर सकते, फिर भी एक जनरल नॉलेज हो तो हम आसानी से रीडिंग के जो ब्लैंक्स है वो सॉल्व कर सकते हैं. Thank you for watching my video. I hope you get enough knowledge about PT reading. Don't forget to follow, because when you follow you get notification about my new update videos. So stay tuned and thank you once again.